विमान नहीं उड़ाए जा रहे, समुद्र में बारूदी सुरंग नहीं बिछाई जा रही, लेकिन अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए ये युद्ध भी उतना ही खतरनाक है। ये युद्ध सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाला है, इसलिए इस विश्लेषण को आपको आज बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इसे आप गोल्ड वॉर भी कह सकते हैं। कल तक जो सोना रोज कीमत का नया रिकॉर्ड बना रहा था, उसमें आज अचानक गिरावट आ गई। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। इस सब के बीच परमाणु हमले से बचने के लिए बनाए गए बंकर में सोना जमा किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो बंकर परमाणु हमले से बचने के लिए बनाए गए, उनमें सोना जमा किया जा रहा है। सोने से जुड़ी इस हलचल का असर भारत में शादियों पर पड़ रहा है। भारत जैसे पारिवारिक देश में सोने की अलग अहमियत है। भारत में सोना सिर्फ चमक नहीं है, बल्कि परिवार की विरासत, सुरक्षा, परंपरा, संबंधों और समृद्धि का प्रतीक है। ये संबंधों को सुनहरा बनाता है, लेकिन सोने की बढ़ती कीमत से शादियों में सोना खरीदना मुश्किल हो गया। अगर ये कहें कि आम आदमी के हाथ से सोना छीन लिया गया है, तो गलत नहीं होगा। शादियों में सोने की महंगाई के असर से पहले आपको जानना चाहिए कि दुनिया में सोने को लेकर क्या चल रहा है। डीएनए मित्रों, रोज कीमत का नया कीर्तिमान बनाने वाले सोने में आज अचानक गिरावट आ गई। सराफा बाजार में सोना लगभग 9,500 रुपए गिरा, जबकि चांदी के दाम में करीब 40,000 रुपए की गिरावट आई। यानी एक दिन में सोना 5% से ज्यादा क्रैश हुआ, जबकि चांदी 10% से ज्यादा गिरी। यानी एक दिन में गोल्ड क्रैश कर गया और चांदी भी क्रैश कर गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9,545 रुपए गिरकर 1,65,795 रुपए पर आ गया, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 40,638 रुपए गिरकर 3,39,350 रुपए रह गई। डीएनए मित्रों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो सोने चांदी के दाम में और भी ज्यादा गिरावट आई। एमसीएक्स पर आज एक समय चांदी के दाम 17% तक गिर गया था, वहीं सोने का दाम 9% तक गिर गया। सोचिए, सोने और चांदी का दाम बढ़ते बढ़ते अचानक धड़ाम हो गया। कहा गया कि दाम में गिरावट के पीछे मुनाफा वसूली, यानी मुनाफा कमाने के लिए बिक्री की गई, जिससे दाम अचानक गिर गए। यानी बहुत से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो दाम में बढ़ोतरी के समय मुनाफा कमाकर बाहर निकल जा रहे हैं। भले ही आम लोग लंबे समय के लिए सोने में निवेश कर रहे हो, लेकिन मुनाफा कमाने वालों के लिए ये सोने के निवेश से बाहर निकलने का समय बन गया है। ये रुझान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने चांदी के दाम में गिरावट आई। डीएनए मित्रों, दुनिया में युद्ध का जो खतरा रोज बढ़ता जा रहा है, वो सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है। लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने में पैसा लगा रहे हैं और मौका मिलने पर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी तरह दुनिया के कई सेंट्रल बैंक भी सोना खरीद रहे हैं। इनमें पोलैंड, कजाकिस्तान और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। ये देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट की वजह से भी सोना महंगा हो रहा है। डीएनए मित्रों, सोने की कीमत बढ़ने के जो कारण हमने आपको बताए, वो प्रत्यक्ष हैं। उनके बारे में सबको पता है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष कारण भी हैं जिनकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। आज आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताएंगे जो ये इशारा करती है कि सोने की कीमतों में लगी ये आग नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे कंट्रोल किया जा रहा है। मित्रों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे बंकर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सोना स्टॉक किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में शीत युद्ध के समय बनाए गए करीब 3 लाख पुराने परमाणु बंकर अब भी मौजूद हैं। आज की तारीख में इनमें से ज्यादातर बंकर बेकार पड़े हैं, लेकिन एक बंकर ऐसा है जिसमें बीते कुछ महीनों से काफी हलचल है। यहाँ हर महीने सोने से लदे ट्रक पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है यहाँ कई टन सोने का भंडार जमा किया गया है। लेकिन सवाल उठता है, इतना सोना कौन जमा कर रहा है और क्यों जमा कर रहा है? डीएनए मित्रों, हो सकता है आपने टेथर का नाम नहीं सुना हो। ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो डिजिटल डॉलर बनाती है। इसी कंपनी ने अब सोने का नया खेल शुरू किया है। दावा किया जा रहा है कि टेथर चुपचाप दुनिया भर से भारी मात्रा में सोना खरीद रही है। एक अनुमान के मुताबिक टेथर ने पिछले साल 70 टन सोना खरीदा है। बताया जा रहा है कि टेथर के न्यूक्लियर बंकर में 140 टन सोना जमा किया गया है। आज की तारीख में सोने के इस भंडार की कीमत है 2.5 लाख करोड़ रुपए। अगर बैंकों और सरकारों को छोड़ दें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड भंडार माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर टेथर इतना सोना जमा क्यों कर रही है? इतने सोने का यह कंपनी क्या करेगी?
मित्रों, दुनिया जिस अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है उससे डॉलर पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है और दुनिया धीरे धीरे सोने में निवेश कर रही है। दुनिया भर में इस ट्रेंड को देखते हुए टेथर कंपनी ने चुपचाप सोना खरीदना शुरू कर दिया और साल 2025 में किसी एक देश से भी ज्यादा सोना खरीद लिया। मतलब ये हुआ, एक साल में कोई देश जितना सोना खरीदता है उससे ज्यादा सोना इस कंपनी ने अकेले खरीद लिया। मित्रों, इस जमाखोरी का नतीजा ये हो रहा है कि सोने के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। टेथर जैसी कंपनी ने मार्केट से इतना सोना खींच लिया कि बाजार में सप्लाई कम हो गई और कीमतें आसमान छूने लगी। स्विट्जरलैंड में सोने की जमाखोरी हो रही है और इस जमाखोरी की सबसे बड़ी कीमत भारत के लोग चुका रहे हैं। ठीक है मित्रों, दूसरे देशों में सोना केवल ज्वेलरी और निवेश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय संस्कृति में सोना धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक भी है। अथर्ववेद में वर्णन है कि सोना सबसे पवित्र धातु है जो धारण करने वाले को शुद्ध रखता है। सोने की इसी शुद्धता की वजह से शादी से लेकर त्योहारों तक इसका महत्व है, लेकिन सोने की कीमत में बढ़ोतरी के कारण इसकी खरीदारी पर काफी असर पड़ा है। पिछले साल सोने का दाम लगभग 65% बढ़ा और आज के क्रैश को छोड़ दे तो नए साल में भी यह सिलसिला लगातार जारी है। इसी का असर है कि भारत में सोने की ज्वेलरी की बिक्री में भारी गिरावट आई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2025 में भारत में ज्वेलरी की मांग में 24% की भारी गिरावट आई। लोग अब ग्राम की जगह मिलीग्राम में सोना खरीदने के बारे में सोचने लगे। पहले शादियों में 100 ग्राम सोने पर 6 से 7 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब इतने ही सोने के लिए 17 से 18 लाख रुपए खर्च करने होंगे। यानी शादियों में केवल सोने पर खर्च से 2.5 से 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह खर्च मिडिल क्लास के लोगों की पूरी जमा पूंजी को खत्म कर रहा है। ये मित्रों, सोने की बढ़ती कीमत के कारण लोग अब 14 या 18 कैरेट सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जबकि आमतौर पर 22 कैरेट सोने का आभूषण सबसे अच्छा होता है। यानी दाम बढ़ने की वजह से लोग कम प्योरिटी वाले सोने का गहना खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज आपको आम लोगों की बातें भी थोड़ा ध्यान से सुननी चाहिए। सोने और चांदी जिस तरीके से महंगा हुआ है, क्या शादी में खरीदारी कुछ भी की हुई है या फिर जितनी करनी थी उतनी ही कर रहे हैं? नहीं, शादी में ऐसी खरीदारी तो ना के बराबर हुई है। सोने चांदी ने ऐसे आसमान छुए हैं कि गरीब आदमी के आसमान छू रहा है, चांदी उससे ऊपर जा रही है। कितना सोना? नहीं, कुछ भी नहीं। 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ शादियों का। भारत में हर साल 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक शादियां होती हैं। सिर्फ नवंबर दिसंबर के सीजन में लगभग 46 लाख शादियां हुई। एक औसत भारतीय शादी में बजट का 25 से 35% हिस्सा सिर्फ ज्वेलरी पर खर्च होता है। लेकिन सोने की कीमत में आई तेजी के कारण लोग कम ज्वेलरी खरीद पा रहे हैं। शादियों में सोने पर खर्च तो बढ़ गया, मगर सोने की मात्रा काफी कम हो गई। ये मित्रों, यहाँ आपको यह भी जानना चाहिए, आम भारतीयों ने महंगाई की वजह से सोने के आभूषणों की खरीद भले ही कम कर दी हो, लेकिन सोने के सिक्कों और बार में निवेश 17% बढ़ गया। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में निवेश 200 डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकता है। जो लोग पैसा बैंक में जमा रखते हैं वो पैसा ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में डिजिटल गोल्ड में लगा रहे हैं। इससे लिक्विडिटी तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण दाम आसमान छू रहे हैं। यानी ज्यादा दाम के बावजूद सोना निवेश का जरिया बन गया है, लेकिन आज का क्रैश ऐसे निवेशकों के लिए भी खतरे की घंटी। ये मित्रों, हमारे देश के हर परिवार में, आपके भी घर में गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते दामों पर जरूर चर्चा हो रही होगी। लोग परेशान हैं, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा भी देश है जहां सोने की सड़क बनाने की तैयारी हो रही है। मुस्लिम देश UAE के शहर दुबई में एक ऐसी नई सिटी बनाई जा रही है जहां सोने की सड़क होगी। सोचिए, एक तरफ लोग शादी के लिए जरूरी आभूषण महंगाई की वजह से नहीं खरीद पा रहे, दूसरी तरफ सोने की सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है। ये सोने की सड़क दुबई में बनेगी। वहां की सरकार ने गोल्ड डिस्ट्रिक्ट बसाने का एक ऐलान किया है, जो सोने की खरीद बिक्री का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यह प्रोजेक्ट रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग के अलावा बुलियन और इन्वेस्टमेंट को ही एक छत के नीचे लेकर आएगा। इससे ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक यूनिफाइड इकोसिस्टम बनेगा। दुबई के अधिकारियों को उम्मीद है कि गोल्ड सिटी में कम से कम 1000 से ज्यादा सोने की रिटेल दुकानें होंगी, जिनमें कई भारतीय रिटेलर भी होंगे। इससे इस इलाके की